नमस्कार। मैं आज आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में सारा बता चुका हूं। इस वीडियो में आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हिस्सा, पार्ट। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ होल, पूरे सिस्टम का कितना पार्ट, वो पार्ट कहलाता है फ्रैक्शन। यहाँ आप देख रहे होंगे एक सर्किल है। इस सर्किल के 3 पार्ट हैं और उस 3 पार्ट में एक पार्ट कलर किया हुआ येलो कलर। येलो पार्ट इज 1 in 3। यदि हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये होगा 1/3। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P कितना पार्ट है? 1 पार्ट है। इसके ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। इस तरह से फ्रैक्शन नंबर, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड फ्रैक्शन नंबर। डेसिमल फ्रैक्शन may be derived on dividing P/Q। यदि आप P में Q से भाग देंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। वो डेसिमल फ्रैक्शन का क्वोशंट टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल के 1-2 पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल के कितने भी पॉइंट आए वो ख़त्म नहीं होने जा रहा है, पूरी की तरफ पूरी वो डिवाइड नहीं हो रहा है। सर्टेन टाइम में आप देखेंगे कि कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे रिपीटेटिंग डेसिमल को हम रिपीटेटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। इस टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एक रेकरिंग की ज़रूरत आपको आगे की स्लाइड में पड़ेगी। नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन नंबर। पहला लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। यदि डिनोमिनेटर किसी 2 फ्रैक्शन का सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है, और यदि सेम नहीं हो तो अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में देखें, 2/7, 5/7, इन दोनों के डिनोमिनेटर 7 है, सो बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। बट 11/3, 15/7, यहाँ आप देखेंगे कि 11/3 का डिनोमिनेटर 3 है और 15/7 का डिनोमिनेटर 7 है, और दोनों सेम नहीं है, सो बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। आप एक नीचे सर्किल देखें, इस सर्किल में एक पार्ट येलो किया हुआ है, यानी कि 1/3। यदि कोई बोले 3/1 कि 1 में 3 पार्ट कलर किया हुआ है, तो आपको थोड़ा इम्प्रॉपर जैसा लगेगा। लेकिन यदि कोई बोले कि 1/3 यानी 3 में 1 हो सकता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है। कहने का वही मतलब है कि इफ न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इफ नॉट देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 2/7, 5/7 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/7 में 2 जो न्यूमरेटर है वो अपने डिनोमिनेटर 7 से छोटा है, उस तरह 5/7 में भी 5 7 से छोटा है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन 11/3, 15/7 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें 11 3 से बड़ा है
नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल एंड रेशनल फ्रैक्शन। पहले इरेशनल फ्रैक्शन देखते हैं। इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रेकरिंग। ऐसा डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही किसी नंबर रिपीट हो रहा हो, या ना ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो ना ही क्यूब हो, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें 0.535553 5553, यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही रेकरिंग वाले है, तो ये जो नंबर है वो है इरेशनल नंबर। उस तरह से √3 √2 √3 या π, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर आर ऑल इंटीजर्स which can be in form of p by q, where q is not 0. All rational fraction can be expressed in decimal fraction. डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में ही हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे। अभी आप एक नंबर देखें और इसको पढ़ के बताएं कि ये लिखा क्या है। मैं पढ़ता हूँ 456 डेसिमल 789। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होता है उसको सिंगल सिंगल करके हम पढ़ते हैं। अभी मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना बताता हूँ आपको कैसे लिखेंगे। 456 में 4 100 के जगह पे है इसलिए 4 × 100, 5 10 के जगह पे है इसलिए 5 × 10, 6 यूनिट के नंबर पे है इसलिए 6 + यूनिट। लेकिन जस्ट अपोजिट डेसिमल के बाद होता है। 7 यूनिट नंबर पे है तो 7/1, 8 10 के जगह पे है तो 8/10 और 9 100 के जगह पे है तो 9/100। इस तरह से आप डेसिमल को पढ़ना, उसे समझना और लिखना समझ गए। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि इस डेसिमल वैल्यू को वल्गर फ्रैक्शन में यानी p/q में कैसे चेंज करते हैं। चेंज करके देखते हैं 456.789 को। पहले सारे के सारे डिजिट को लिख लेते हैं 456.789 बाय डेसिमल के बदले 1 और कितनी डिजिट है 1 2 3, सो 30 लिखेंगे। उसी तरह से यदि हमें वल्गर फ्रैक्शन में कोई दिया हुआ है p/q के रूप में और उसे डेसिमल के रूप में चेंज करना है तो बहुत ईजी है। आप नीचे से ऊपर वाले को भाग दे दीजिए, डेसिमल वैल्यू में आ सकता है। और यदि डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरह से लिखा हो तो और भी इजी है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 1 के बाद 30 है, तो डेसिमल भी हम लास्ट के 3 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे, सो डाल देते हैं डेसिमल। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं वल्गर को डेसिमल में। अब हम देख लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल का कैसे करना है। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डेसिमल वैल्यू है वो सिंगल और स्ट्रेट लाइन में हो, फिर आपको प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट और राइट में चाहे कोई भी डिजिट हो, आप डेसिमल को सीधा सीधा रखें और उसको प्लस माइनस कर लें। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करने के लिए। इसमें कुछ नहीं है, आप डेसिमल को वल्गर में चेंज कीजिए और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मेन इस वीडियो का थीम है और बहुत ही रेयर मिलता है, कैसे हम चेंज करें रेकरिंग को वल्गर फ्रैक्शन में। हम 3 पार्ट में इसको सीखेंगे। पहला सिंपल देख लेते हैं 0.7 पे रेकरिंग। 7 पे यहाँ रेकरिंग लिखा हुआ है, इसके बदले हम लिखेंगे 7/9। एक डिजिट पे रेकरिंग है, हमने एक डिजिट के बदले 1 9 लिख दिया। उस तरह से देख लीजिए 0.37 पे रेकरिंग, 3 और 7 दोनों पे रेकरिंग है तो हमने 2 बार 9 लिखा, 37/99। सेकंड चीज़ हम सीखते हैं
यहाँ आप एक नंबर देख रहे होंगे 0.37, इसमें 7 पे रेकरिंग है लेकिन 3 पे रेकरिंग नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। सबसे पहले सारे डिजिट को लिख लेते हैं 3 और 7, और उसमें से जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उसे हम माइनस करते हैं, और नीचे में जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखेंगे, और जिसके बदले नहीं है, रेकरिंग नहीं है, उसके बदले 0 लिखेंगे। तो इस तरह से 37 माइनस 3 बाई 19 होगा, यानी 34 बाई 19। तीसरा देखते हैं जो सबसे कठिन है, और उस रूल में हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को भी शामिल कर लें ताकि एक साथ तीनों रूल हम पढ़ पाएँ। एक एग्जांपल देखते हैं। 7.37 पे रेकरिंग। यहाँ आप देख रहे होंगे कि डेसिमल से पहले एक 7 है, पूरा का पूरा नंबर, और डेसिमल के बाद 3 है और 7 है। 7 पे रेकरिंग है और 3 पे रेकरिंग नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? 7 पूरा का पूरा नंबर है तो 7 पूरा लिख लेते हैं, प्लस 37 में उसी तरह से 3 को माइनस करना है, और नीचे 7 के बदले रेकरिंग है तो 9, और 3 पे रेकरिंग नहीं है इसलिए उसके बदले 0। तो 7 प्लस 37 माइनस 3 बाय 90, यानी 7 प्लस 34 बाय 19। इसको हम डायरेक्ट भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते थे, 7 एंड 34 बाय 19। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए HCF और LCM